वेलकम मयूरी थैंक यू सो मच सर। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। फाइनली एक लिस्ट में जब नाम दिखता है तो एक सेंस ऑफ रिलीफ। यस, बहुत ज़्यादा सेंस ऑफ रिलीफ आता है एंड ऐसा फील होता है कि यस वी आर फाइनली आउट ऑफ द लूप एंड अब फिर से ये वाली चीज़ तो नहीं करनी। नाउ राइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। और जैसे अगर यूपीएससी से कंपेयर करते हैं इसको, तो एमपीपीएससी में जब रैंक आता है पर्टिकुलरली, तो ये कितना आसान है या कितना मुश्किल है? व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव ऑन दैट? सर मैंने जब प्रेपरेशन स्टार्ट करी थी तो मैंने यूपीएससी के लिए ही पढ़ा था। एमपीपीएससी का मैंने कभी सोचा नहीं था दैट आई विल बी अटेम्प्टिंग एमपीपीएससी। बट मेरे 2-3 अटेम्प्ट्स हो गए थे यूपीएससी मेंस के एंड मैंने फिर एमपीपीएससी का फॉर्म भरा था एंड आई फाउंड इट कंपैरेटिवली इजियर देन यूपीएससी। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि प्रीलिम्स जो है एमपीपीएससी का वो थोड़ा ज्यादा फैक्चुअल बेसिस पे होता है, यूपीएससी ज्यादा कंसेप्चुअल है। तो उस साल मेरा लक था कि एमपीपीएससी भी थोड़ा एनालिटिकल और कंसेप्चुअल आया था, तो आई कुड क्लियर प्रीलिम्स, अदरवाइज शायद नहीं हो पाता। और मेंस जब मैंने दिया तो मैंने मेंस पूरी की पूरी यूपीएससी की तैयारी से दिया था, तो आई हैड नॉट प्रिपेयर्ड आंसर राइटिंग फॉर एमपीपीएससी पर से। तो मैंने जो भी किया था वो यूपीएससी पर्सपेक्टिव से दिया। तो मुझे लगता है कि एमपीपीएससी में जो क्वेश्चन होते हैं बिट डायरेक्ट होते हैं, यूपीएससी में कैसे घुमा के होते हैं ना, इधर ऐसा नहीं है। इधर जो आपने कंसेप्ट पढ़ा है उसके बारे में सीधा क्वेश्चन आ सकता है। तो काफी डिफरेंस है इन द लेवल्स, डिफिकल्टी लेवल में काफी डिफरेंस है। मतलब यूपीएससी कंप्लीटली थॉटफुल प्रोसेस कि आपको सोचना पड़ेगा, सोच के आपको चीजें लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे आप जो पढ़ के गए हो वो क्लियरली आप लिख सकते हो। ओके। तो जैसे ना यहाँ पर एक जो डाउट भी मेरे मन में आ रहा है अभी कि क्या मध्य प्रदेश स्पेसिफिक सवाल पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में या फिर मेंस में? मतलब जब मैंने प्रिपेयर किया था एमपीपीएससी के लिए पहली बार, तो जब मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस देखे थे, आई फाउंड आउट कि लगभग 50 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 लगभग 50 क्वेश्चन वर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू एमपी। तो प्रीलिम्स में काफी बड़ा रोल होता है एमपी स्पेसिफिक जीके का, एमपी स्पेसिफिक ज्योग्राफी का, और सेम गोज विथ द मेंस आल्सो। मतलब सिलेबस में अलग से डिफाइंड है कि ज्योग्राफी फॉर एमपी, हिस्ट्री फॉर एमपी, पॉलिटी फॉर एमपी, तो वो सारी चीजें अलग से डिफाइंड है। तो उसका शेयर होता ही है, उसमें एक बड़ा शेयर होता है प्रीलिम्स और मेंस दोनों। तो आपने कैसे किया वो प्रिपेयर? तब मैंने सिर्फ एमपी अलग से प्रिपेयर किया था, बाकी मैंने कुछ भी एमपीपीएससी के पर्सपेक्टिव से नहीं किया। जो चीजें यूपीएससी में पढ़ी थी वैसी की वैसी एमपीपीएससी में लागू करी, सिर्फ एमपी अलग से पढ़ा। एंड यस, करंट अफेयर्स में यूजुअली द हिंदू पढ़ती थी, लेकिन मेंस के थोड़ा टाइम पहले और प्रीलिम्स के थोड़ा टाइम पहले आई स्टार्टेड रीडिंग द लोकल न्यूज़पेपर टू फॉर एमपी। तो कोई स्पेसिफिक कोई सोर्स है, कोई बुक है या कोचिंग सेंटर जो स्पेसिफिकली शायद थोड़ा एमपी में हेल्प कर पाए? सर मैंने एमपी के लिए कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करी है, तो आई कांट टेल यू अबाउट दैट। बट हाँ, कुछ नोट्स हैं जो अलग अलग कोचिंग्स के किसी पर्टिकुलर सेक्टर में, जैसे कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो गया, एनर्जी हो गया तो किसी पर्टिकुलर कोचिंग के नोट्स, कोई और सब्जेक्ट हो गया तो किसी पर्टिकुलर कोचिंग के नोट्स, ऐसे मैंने रेफर किए थे फॉर एमपीपीएससी। क्योंकि हमारे यूपीएससी में बहुत वास्ट होता है, जैसे एनवायरमेंट बहुत वास्ट होता है, यहाँ पे नहीं होता है। एनर्जी वहाँ पे बहुत वास्ट होता है, यहाँ पे बहुत छोटा छोटा आता है। सोशियोलॉजी, तो सोशियोलॉजी तो मैंने पहले ही करा हुआ था, इट वाज माय ऑप्शनल आल्सो, एंड सिंस आई हैव बीन वर्किंग विद स्लीपी क्लासेस, तो मेरा काफी अच्छा एनहांस हो गया था सोशियोलॉजी में नॉलेज। तो मुझे सोशियोलॉजी अलग से पढ़ने की जरूरत लगी ही नहीं फॉर एमपीपीएससी। तो देयर इज अ चाहता हूँ बताना सब बच्चों को यहाँ पर अगर जो वीडियो देख रहे हैं कि मयूरी शी इज बीन एसोसिएटेड विद स्लीपी क्लासेस, पर्टिकुलरली जो टीम सोशियोलॉजी। और मेंस में हम एक पर्टिकुलर मॉड्यूल प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम बहुत से जो अखबारों में जो इम्पोर्टेंट कॉलमनिस्ट्स होते हैं उन कॉलमनिस्ट्स के हम समरीज निकालते हैं ताकि बच्चों को लास्ट मिनट में हेल्प हो जाए। तो मयूरी टेक्स केयर ऑफ दैट एज वेल, उनके वीडियोस और वो कैसे बेस्ट तरह से प्रेजेंट करना है। तो दैट्स अ वेरी पॉपुलर थिंग अमंगस्ट दोज जो यूपीएससी मींस निकाल के सोशियोलॉजी के थ्रू अच्छे नंबर लेकर आते हैं। तो अ लॉट ऑफ पीपल ऑलरेडी नो यू दैट वे। ओके, एंड थैंक्स टू यू फॉर दैट। I'll mention this that you have been the SRK of sociology in UPSC field, क्योंकि हम जितने भी स्टूडेंट्स रहे हैं, लाइक स्लीपी को मैं बहुत पहले से फॉलो कर रही थी। इतना जब पॉपुलर नहीं था तब से भी फॉलो कर रही थी, जब आई हैड स्टार्टेड माय यूपीएससी प्रिपरेशन। पॉपुलर तो अभी भी नहीं है वैसे। नहीं सर, बहुत पॉपुलर है, आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। पर बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे अभी हम हैं, मुझे लगता है एज अ फैमिली स्लीपी क्लासेस। तो
मैं तो बहुत पहले से फॉलो करती थी, एंड वॉट एवर आई हैव गेन्ड नॉलेज अबाउट सोशोलॉजी, इट इज बिकॉज ऑफ यू। क्योंकि आपका तरीका जो है ना पढ़ाने का, वो बहुत अलग है, एंड इनफैक्ट दैट इंस्पायर्ड मी टू गो फॉर टीचिंग, बिकॉज मैं पहले नहीं सोचती थी इस तरह से। एंड जब हमारी कॉन्वर्जेशन भी हुई थी तब आई टोल्ड यू दैट टीचिंग में मुझे सोलेस मिलता है कि आई फील कंफर्टेबल इवन इन द पीरियड ऑफ क्राइसिस, एंड यू गेव मी दैट अपॉर्चुनिटी। क्योंकि कोविड चल रहा था एंड रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रही थी एमपीपीएससी की, तब आई हैड टेक्स्टेड यू एंड यू गेव मी द अपॉर्चुनिटी। सो दैट वाज अ बिग मोटिवेशन कि इस पूरे प्रोसेस में लाइक मोटिवेटेड होके हम चल सकते हैं, उसके लिए वी नीड अ सोलेस, एंड दैट वाज गिवन टू मी बाय यू। एक वो नेचुरल, जैसे जो तुम्हारे बहुत सारे वीडियोस देखे थे हमने, और जो एक नेचुरल एक पर्टिकुलर ऐसा एक इंक्लिनेशन होता है टू टीच एंड टू टीच, कि आप चीज़ों को सिंप्लीफाई भी कर पा रहे हो विदाउट रियली लूजिंग द लेवल रिक्वायर्ड टू क्लियर द एग्जाम। तो आई थिंक जो तुम्हारे पास जो रोल है पर्टिकुलरली जो वो समराइज करने वाला, वो बहुत ही एसेंशियल एक कंपोनेंट रहता है मेंस क्रैक करने में। तो इसीलिए आई थिंक यू डिड इट वेरी वेल टू। ओके, तो वी आर थैंकफुल टू यू एज वेल। सर बट आई एम मोर थैंकफुल टू यू, क्योंकि मुझे ना पता नहीं चला जब मैं थ्रू आउट द प्रोसेस पढ़ा भी रही थी, एंड आई वाज आल्सो स्टडीइंग फॉर माय ओन एग्जाम्स, तो मुझे पता नहीं चल रहा था दैट टीचिंग वाज हेल्पिंग मी अ लॉट। मतलब कंसेप्चुअल क्लैरिटी में, मोटिवेशन में, और एक होता है ना कि आपको लोड नहीं है किसी चीज का, यू आर डूइंग फाइन इन योर लाइफ, तो आपको किसी चीज का लोड नहीं है, कोई प्रेशर फील नहीं हो रहा है, तो दैट हेल्प्स अ लॉट। एंड इवन इन इंटरव्यू मेरी पर्सनालिटी को ग्रूम करने में देयर इज अ बिग रोल ऑफ टीचिंग, तो इंटरव्यू में मुझे वो काफी हेल्प किया, एंड आई गॉट वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन इंटरव्यू बिकॉज ऑफ दैट, आई फील सो। तो yes, I got 152 out of 175. Wow, that's okay. Wow, ये तो बहुत ही ज्यादा नंबर है। And the whole interview went around this teaching thing only, क्योंकि DAF में मैंने mention किया था। इस बार जैसे let's not really ऐसे jinx it अभी, we have two of our teachers appearing for UPSC interview as well, तो ये बहुत ही सही चल रहा है ट्रेडिशन की, पर्टिकुलरली लोग होते हैं यहाँ पर, पढ़ाई का ही माहौल रहता है। हमारे वीडियोस भी बहुत ही स्पेसिफिकली बहुत ही पढ़ाई ओरिएंटेड होते हैं, हम नॉन पढ़ाई वाले वीडियो डालते ही नहीं है, तो इसीलिए वो टीचर्स का थोड़ा माइंडसेट भी वैसा ही है। 2 लोगों ने इस बार दिया था अटेम्प्ट, दोनों ही इंटरव्यू दे रहे हैं इस बार, तो दैट्स समथिंग दैट इज लाइक वी फील कि काफ़ी बढ़िया टीचर्स भी अगर अच्छा एक्सेल कर रहे हैं तो बच्चों को तो वो और पुश कर सकते हैं, बच्चे भी दे लुक अप टू देयर टीचर्स और अकॉर्डिंगली। तो ओके, अब यहाँ पर ना जैसे बैक टू एमपीपीएससी, एक यहाँ पर एक एसेंशियल चीज़ है जो अगर जो मैंने यूपीएससी के लिए जो मेरा पैटर्न है, क्या वो एग्जैक्ट सेम पैटर्न नजर आता है मुझे एमपीपीएससी में, या कुछ डिफरेंस है? सर सिलेबस में तो है डिफरेंस, जो मेन कोर सब्जेक्ट्स हैं वो तो वैसे के वैसे हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, बट एमपी स्पेसिफिक जो है चीजें वो बढ़ जाती हैं यहाँ पे, और करंट अफेयर्स काफी चेंज हो जाते हैं यहाँ पे। जैसे हम यूपीएससी में देखते हैं कि एनालिटिकल काइंड ऑफ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं करंट अफेयर्स में, यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे फैक्चुअल करंट अफेयर्स ज्यादा पूछते हैं। जो मुझे GS 1 2 3 4 वो सेम रहता है, ऐसे ही रहता है? नहीं, वो अलग रहता है। जैसे GS 1 में वहाँ पे हिस्ट्री ज्योग्राफी है, यहाँ पे भी हिस्ट्री ज्योग्राफी, लेकिन एमपी जुड़ जाता है। हमारे यूपीएससी में पेपर 3 में इकोनॉमी एनवायरनमेंट है, यहाँ पे वो सारी चीजें शफल हो जाती हैं, सब्जेक्ट शफल हो जाते हैं, और यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स एड ऑन भी होते हैं। जैसे साइंस हमारे यूपीएससी में है, लेकिन वो अप्लाइड काइंड ऑफ साइंस है, यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये अलग अलग एकदम कोर से आता है, इसके ऊपर क्वेश्चन मेंस में भी, एंड इसमें थोड़ा मैथ्स भी इंक्लूडेड है, और यहाँ पे IR नहीं है। मैथ्स कैसे, कितने लेवल का? 10th क्लास लेवल तक का, तो वो भी इंक्लूडेड है, एंड बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे यूपीएससी में नहीं है, जैसे ये वाले सब्जेक्ट्स हो गए। एनर्जी अलग से स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, कुछ कमीशंस हैं, जैसे हमारी इलेक्शन कमीशन वगैरह, ऐसे अलग से कमीशंस दी हुई हैं, 10 के आसपास कमीशंस हैं, तो ये सारी चीजें ऐड ऑन हो जाती है। जैसे यूपीएससी में IR आता है हमारा, इंटरनेशनल रिलेशंस, वो यहाँ पे नहीं है। गवर्नेंस आता है वहाँ पे, वो यहाँ पे नहीं है। अच्छा, है ही नहीं, पार्ट ऑफ सिलेबस ही नहीं है? नहीं, पार्ट ऑफ सिलेबस ही नहीं है। ओके, और जो ऑप्शनल्स? ऑप्शनल नहीं है यहाँ पे, एमपीपीएससी में ऑप्शनल नहीं है। अब जो है नया सिलेबस आया है, उसमें पार्ट ऑफ सोशियोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन एडेड, बट वो ऑप्शनल का हिस्सा नहीं है। उनकी एक यूनिट ऐड की गई है, कुछ टॉपिक्स उसमें स्पेसिफिकली मेंशन किए गए, सिर्फ सरफेशियल लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए।
तो वो जीएस का ही पार्ट है, दैट मीन्स पूरा पेपर बस जीएस बेस्ड पेपर ही है, लेकिन Yes. ऐसा हो सकता है यूपीएससी में आपने ऑप्शनल की तैयारी की है तो वो हेल्प हो जाएगी बस। यस, और इसमें एमपी में दो और चीजें हैं, एक हिंदी का अलग से पेपर होता है, ओके, तो उसके मार्क्स ऐड होंगे? सॉरी, उसके मार्क्स ऐड होंगे? हाँ जी, पूरे Very good. ऐड होते हैं, एंड दैट इज अ वेरी क्रूशियल पार्ट। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स अंदर बाहर लिस्ट के हिंदी के कारण हो जाते हैं, अच्छा, और क्योंकि एमपी में ऑफिशियली हिंदी यूज होती है लैंग्वेज के तौर पे, और Right. यहाँ पे ऐसे जो होता है, ऐसे का पेपर वो आपको कंपल्सरीली हिंदी में ही देना पड़ता है। अच्छा, ओके, दैट मीन्स हिंदी के 2 पेपर हो गए एक तरह यस, से। यस, ओके, ओके, तो और अगर जैसे जैसे पंजाब की मैं बात कर सकता हूँ, पंजाब में पंजाबी आपको मैंडेटरी है, आपने 10वीं क्लास में एग्जाम दिया होना चाहिए, तो ऐसा भी होता है कुछ यहाँ पर कि हिंदी में आपको 10th क्लास की हिंदी करनी जरूरी नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वैसे यहाँ पे हिंदी एक सब्जेक्ट रहता ही है, लेकिन ऐसा कोई कंपल्सेशन नहीं है। ओके, ठीक है, तो दैट मीन्स कि जो बाहर के बच्चे भी पेपर दे सकते हैं, क्योंकि अगर वो Yes. हिंदी जानते हैं तो पेपर दे सकते हैं। हाँ, मतलब काफी सारे स्टूडेंट्स हैं उत्तर प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, हरियाणा के, वो देते हैं एमपीपीएससी, एंड मेनी Okay. ऑफ देम गेट रैंक्स टू। ओके, ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे अब एक और इम्पोर्टेंट सवाल की तरफ, सीसैट है यहाँ पर? हाँ, सीसैट है, लेकिन बहुत ही कम लेवल है उसका यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। अगर आप देखोगे, जो यूपीएससी का लेवल है ना, दैट इज टू हाई आज की डेट में। अगर मैं बात करूँ यूपीएससी का सीसैट और एमपीपीएससी का सीसैट, बहुत उससे कम है अभी। तो मतलब आप बिना पढ़े भी जाएंगे ना अगर, तो भी हो जाएगा। और मार्क्स ऐड होंगे? बस क्वालिफाइंग है जैसा यूपीएससी में क्वालिफाइंग ही है, ओके, तो क्वालिफाइंग ही है, ठीक है। तो अभी जैसे अब अपनी दिनचर्या के बारे में बताओ कि कितने घंटे पढ़ाई करते थे, और जैसे जॉब भी मैनेज कर रहे थे, तो क्या एक स्टैंडर्ड डे रहा करता? तब मैंने जो ये वाली जो भी एग्जाम क्लियर करी ना, आई मेंशन दैट फिल्टरलेसली कि ये जो एग्जाम क्लियर हुई है, इसके पीछे मेरी जो स्टार्टिंग के इयर्स थे, जो मैंने 3 साल अच्छे से लग के यूपीएससी के लिए प्रिपेयर किया था, वो ही सारी चीजें यहाँ पे काम आई है। मैंने उस टाइम पे तो लाइक इट वेंट फ्रॉम 8 to 12 आवर्स डेली पढ़ाई के लिए जाती कब की बात कर रहे हो अभी? कौन सा थी साल? मैं 2018, 19, 20। 18, 19, 20, ओके। उस टाइम पे जो मैंने तैयारी करी थी वो मेजरली मुझे काम आई है। तो Okay. उस टाइम पे तो पढ़ाई फिर ऐसी होती थी 10 घंटे, 12 घंटे, 8 घंटे, एंड Okay. आई नेवर फोकस्ड ऑन ये आवर्स वाली चीज। मैंने Right. टारगेट्स पे फोकस हमेशा किया था कि मुझे ये टारगेट्स कंप्लीट करने, ये टेस्ट देने हैं, उस Right. हिसाब से। एंड मुझे एक चीज लगती है जो मुझे आज तक भी बहुत हेल्पफुल रहती है, कि पूरे दिन में कुछ भी हो जाए, चाहे तबीयत ठीक हो या ना हो, कुछ भी हो, आई डिड नॉट मिस न्यूज़पेपर। तो Okay. सुबह का 1-1.5 घंटा वो प्रॉपर न्यूज़पेपर के लिए जाता था, Okay. और वो चीज मुझे हर जगह पे काम आई। इनफैक्ट इन आंसर राइटिंग फॉर एमपीपीएससी 2, जब मैं डेटा वगैरह देती थी अपने न्यूज़पेपर से कोट करके, तो शायद दैट मेड माय आंसर्स डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, Okay. क्योंकि एमपीपीएससी में पीपल आर नॉट सो मच अवेयर कि आप कुछ एक्स्ट्रा दो। Right. तो वो चीज़ मुझे काफ़ी हेल्प करी। और आफ्टर दैट जब मैंने 2020 के बाद धीरे धीरे टीचिंग स्टार्ट करी, तो अ गुड पार्ट ऑफ माई डे वेंट फॉर दैट टू। बाकी आई यूज टू मेंटेन दिस कंसिस्टेंसी कि मुझे एवरी डे कम से कम 4-5 घंटे तो देनी है। ओके, 4-5 घंटे अलग से पढ़ाई अपनी स्पेसिफिक? यस, और जो भी मैं पढ़ाती भी थी, वो मैं ऐसी चीजें पढ़ाती थी जो मुझे पर्सनली डिफिकल्ट लगती थी, तो Okay. दैट हेल्प मी अलॉट। जैसे सोशियोलॉजी वाज माय ऑप्शनल, Right. और मैंने अपने पहले अटेम्प्ट में, जब मैंने यूपीएससी का पहला मेंस दिया था, तब आई अंडरस्टूड कि शायद मैं सोशियोलॉजी में उतना अच्छा नहीं कर रही हूँ। आई स्टार्टेड टीचिंग सोशियोलॉजी, तो मेरे भी कंसेप्ट उससे ग्रूम हो गए। मैंने Right. एथिक्स पढ़ाना स्टार्ट किया, जो मुझे डिफिकल्ट लगता था ना पहले, तो मैंने Right. पढ़ाना शुरू कर दिया, तो मेरे लिए वो इजी हो गया, एंड दैट हेल्प्ड मी हियर आल्सो। ओके, ये हाँ, ये वैसे जो स्ट्रैटेजी रहती है पर्टिकुलरली, बट इट्स अ वेरी डिफिकल्ट स्ट्रैटेजी टू फॉलो, कि आपको जितना रिक्वायर्ड है एग्जाम से उससे ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि स्टूडेंट तो डाइवर्स सवाल पूछ सकता है, तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। बट एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है ना, तो आप अपने लिए शायद ना पढ़ो उतना, Right. लेकिन क्योंकि आपको डिलीवर करना है तो आपको पढ़ना पड़ता है। वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी हेल्प करता है ऐसे में। राइट। अब अभी जैसे आफ्टर द सिलेक्शन व्हाट हैज चेंज्ड? दिनचर्या चेंज हुई है या फिर अभी सेम है? डे तो ऐसे ही है, शेड्यूल तो वैसा है, लेकिन आसपास का माहौल बदल गया है। जैसे आप मुझे ऐसे समझ सकते हो, आई हैव कन्विंस्ड माई फैमिली अ लॉट फॉर मेनी थिंग्स,
तो समटाइम्स कन्विंस करके, समटाइम्स आई हैव बीन अ रिबेलियन टू कि ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए. एक्चुअली आई बिलोंग टू सिंधी कम्युनिटी और हमारे यहाँ पे द गर्ल्स आर मैरिड ऑफ एट अ वेरी अर्ली एज, 22-23 के आसपास दे गेट मैरिड. तो बहुत ज़्यादा उनका करियर की तरफ ओरिएंटेशन भी नहीं देखा जाता है. तो माई फैमिली वॉज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग द सेम थिंग फ्रॉम मी, बट धीरे धीरे वो समझ गए, धीरे धीरे दे इवॉल्व एंड आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो ग्लैड कि धीरे धीरे उन्होंने अपनी जो माइंडसेट था उसको चेंज किया मेरे लिए. अदरवाइज मेनी फैमिलीज आर वेरी रिजिड. तो ठीक है, स्टार्टिंग में उनको कुछ और एक्सपेक्टेशंस थी, धीरे धीरे दे ऑल्सो अंडरस्टूड माई थिंग. एंड पहले वो कहीं पे भी जाते थे तो एवरीबडी यूज्ड टू से देम कि तुम कब शादी करा रहे हो, तुम क्यों पढ़ा रहे हो इतना, ऐसा वगैरह, व्हाई आर यू नॉट फोकसिंग ऑन हर लाइफ की शादी वगैरह कराओ. एंड एक दिन में सिर्फ रिजल्ट आया, उसके अगले दिन माई पेरेंट्स वेंट टू अ वेडिंग और वहाँ पे एवरी रिलेटिव चेंज, हृदय परिवर्तन ही हो गया. दे वाज लाइक कि आपने बहुत अच्छा किया, हम भी यही करेंगे, हम भी अपने डॉटर्स को बताएंगे कि आप ऐसा करो. एंड अभी कोई जरूरत नहीं शादी कराने की, जब उसकी मर्जी हो तब कराना, जिससे मर्जी हो तब कराना, उससे कराना. तो कम्प्लीटली चेंज हो गया सब कुछ. ये ना ऐसा होता है वैसे कि जैसे हरियाणा में मेडल आने शुरू हुए थे कुश्ती में, तो उसके बाद कुश्ती का कल्चर बन गया एक. और अब बहुत से लोग अपने बच्चों को पुश करते हैं कि पढ़ाई लिखाई ठीक है लेकिन आप कुश्ती करो. तो ऐसे ही सिमिलर कल्चर फॉर्मुलेट होता है. मैं देखता हूँ कि जैसे किसी का रैंक आ जाता है, पर्टिकुलरली अगर लड़कियों में किसी का रैंक आ जाता है तो बहुत से परिवार मोटिवेट होते हैं, उससे लड़कियों को पुश करते हैं कि आप पढ़ाई करो. तो दैट्स अ वेरी ग्रेट डेवलपमेंट. और पर्टिकुलरली मध्य प्रदेश का ट्रेडिशन बहुत ही, अब मुझे लगता है जो ड्रास्टिकली हम जैसे स्लीपी क्लासेस में तो हम ऑब्जर्व करते हैं, तो सृष्टि देशमुख के रैंक के बाद तो मध्य प्रदेश बहुत ही करीब होता जा रहा है हमारे दिल के. और इंक्रीजिंगली रैंक निकलते हैं. जागृति बच्ची रैंक 2 आया, देन शी स्पोक अबाउट स्लीपी क्लासेस. तो और इसीलिए अब ये तो मुझे लग रहा है कि मध्य प्रदेश पे फोकस तो बढ़ेगा. ऐसे एक बार आई वाज इन भोपाल एंड इंसिडेंटली अ लॉट ऑफ पीपल न्यू मी. आई हैड नो आइडिया. जैसे पंजाब में मुझे कोई नहीं जानता लेकिन भोपाल में जानते थे. तो ये चीज़ तो है. मध्य प्रदेश में पर्टिकुलरली मुझे लगता है फोकस भी ज़्यादा है सिविल सर्विसेज की तरफ. और पीपल टेक MPPSC का एग्जाम भी बहुत रेगुलरली होता है. और अभी जैसे थोड़ा डिले में चल रहा है, लेकिन बहुत ही एक रेगुलर एग्जाम माना जाता था पहले कि हर साल एग्जाम कंडक्ट करते हैं. तो इसी और सीट्स भी निकलती थी अच्छी खासी. तो इसी कारण से मुझे लगता है कल्चर डेवलप तो हुआ है वहाँ पर अभी. लेकिन ये बहुत ही प्रोलॉन्ग्ड रहा ये वाला. 2019 में एग्जाम था आपका और जो 24 में दिखा. तो आई जस्ट प्रे कि थोड़ा रेगुलरली हो. बच्चों के बहुत टाइम जो साल निकल जाते हैं इसमें वेट करते हुए, एफर्ट मेहनत बहुत रहती है. तो ये चीज़ थोड़ी रैपिडली होनी चाहिए. तो ओके. तो और अगर बियॉन्ड UPSC, अगर लेट्स से UPSC हम MP के बियॉन्ड देखें, अगर लेट्स से अगर कुछ करना होता तो क्या करते हैं? अगर UPSC नहीं कर रही होती, yes, नॉट सिविल सर्विसेज, तो क्या करते हैं? बहुत क्लियर सर, आई वुड बी टीचिंग, जैसे अभी कर भी रही हूँ. एंड आई रियली फाइंड इट वेरी गुड. मतलब मुझे उसमें किसी चीज की कमी फील नहीं होती, किसी चीज का रिग्रेट फील नहीं होता. आई फील वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी मच एट पीस व्हाइल आई एम टीचिंग. क्योंकि मुझे ना ये हमेशा से रहता है कि जब भी मैं कोई चीज नहीं सीखती हूँ, चाहे पढ़ते वक्त या पढ़ाते वक्त, तो मुझे बहुत वो होता है ना, बुद्धा जी का निर्वाणा, एनलाइटनमेंट, वैसा फील होता है. एंड इवन इन माई नोट्स या जहाँ पे भी मैं कुछ पढ़ा रही होती हूँ, इवन इन दोज नोट्स जो मुझे एक्चुअल में लगता है कि ये कुछ नया है जिसके बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं, आई मेक दैट इमोजी. वो होता है ना व्हाट्सएप पे जिसपे सिर पे वो ब्लू कलर रिंग होता है, आई मेक दैट इमोजी कि मुझे याद रहे दैट दिस वाज द डे जब मुझे एनलाइटेंड सा फील हुआ. तो आई डू नॉट फाइंड एनीथिंग बैड इन दिस. और मुझे तो इनफैक्ट सबसे ज्यादा पसंद है ये चीज. एंड थैंक्स टू यू फॉर दैट. और I would have been doing this only and I hope कि मैं and I hope and I really wish कि मैं इसको continue ही करूँ even after joining also, कैसे भी करके किसी भी तरह से. So you can always guide students, क्योंकि particularly जैसे अभी तो हमने वो 12वीं फेल मूवी भी देखी कि कितने सारे बच्चे हैं, particularly वो कहानी भी मध्य प्रदेश से है. तो ऐसा है कि कितने सारे बच्चे हैं जो सपना देखते हैं लेकिन पता नहीं है शुरू कहाँ से करें, और शुरू करने के बाद दिशा सही नहीं रहती. तो इसमें यही उम्मीद है कि सिलेक्शन के बाद तो तुम्हारे शब्दों की वैल्यू और बढ़ जाएगी. तो इसीलिए जो तुम गाइड करोगे बच्चों को, जो तुम राह दिखाओगे, दे विल फॉलो इट. तो जस्ट मैं वही चाहूँगा कि तुम्हें इसको परसू करना और बच्चों को, और जो बहुत सारे घरों में जो इतनी सारी छोटी छोटी मयूरीज होंगी, उनको मयूरीज को प्रोत्साहन मिलेगा और आगे पेरेंट्स सपोर्ट करना शुरू करेंगे. तो दैट्स अ ग्रेट ट्रेडिशन दैट यू कैन ऑलवेज स्टार्ट. श्योर सर,
करेंगे बिल्कुल सर। राइट, और एनीथिंग दैट यू वुड वांट टू शेयर? बस यही सर कि स्लीपी हैव बीन अ वेरी गुड मोटिवेटर फॉर मी। एंड आप अभी कह रहे थे ना कि आपको लोग नहीं जानते, व्हेन यू सी फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर एस्पिरेंट्स, तो आपको पता चलेगा व्हेन आई से दैट यू आर द एसआरके ऑफ सोशियोलॉजी इन ऑल द यूपीएससी एस्पिरेंट्स अमंग ऑल ऑफ देम। You're too kind, you're too kind. No sir, but you have actually been a super mentor for all of us. And मुझे जब पता चला कि आपके साथ सेशन है, तो मैंने नीरज सर को यही कहा कि भाई यही हो गया, मेरा तो यहीं खत्म। अरे सही नहीं, that's so kind of you to say that. अभी I'm planning to take on a project like थोड़ा और vast project like far beyond sociology. तो अगर let's see if it fructifies, और क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे हैं जिन तक बेसिक यूपीएससी की शुरुआती नॉलेज नहीं पहुंच पा रही, फ्री ऑफ कॉस्ट तो बिल्कुल ही नहीं पहुंच पा रही, तो उस पर काम करना है कुछ। अभी नेक्स्ट टारगेट वही है, तो लेट्स सी कि एंड आई वुड बी सीकिंग योर हेल्प। तो अगर एंड आई आल्सो वांट टू मेंशन दिस कि जब आपने मुझे टेक्स्ट किया था आफ्टर द रिजल्ट एंड यू मेंशन दैट ऑन ट्विटर आल्सो, माय हैप्पीनेस हैड नो बाउंड्स, बिकॉज ऐसा होता है ना कि आप कोई ये सक्सेस मिलती है आपको, आप अकेले सेलिब्रेट करते हो, इट्स फाइन, एक दो दिन में फेड आउट हो जाती है, बट व्हेन यू सी योर पीपल सेलिब्रेट योर सक्सेस विद सो मच ज़ील, तो आपको लगता है कि भाई कुछ तो बहुत बड़ा उखाड़ा है। दो लोग हमेशा बहुत खुश होंगे आपकी कामयाबी पे। दो लोग चाहे जितनी भी आपको जिंदगी भर उन्होंने गालियां दी हो कि ऐसा ठीक नहीं कर रहे, वो है, एक है पेरेंट्स, एक है टीचर्स और पेरेंट्स दोनों का सिर्फ एक ही, चाहे वो अच्छा बोले चाहे बुरा बोले, सिर्फ एक ही इंटेंशन होता है कि कामयाब होकर दिखाओ, कामयाब हो जाओ। और कन्वेंशनल कामयाबी की तरफ भी बहुत पुश करते रहते हैं कि एग्जाम क्रैक कर लो, ये वो। हम इसको अगर हायर फिलोसॉफिकल टर्म्स में देखते हैं, लगता है कि अरे इससे बियॉन्ड भी बहुत कुछ है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये क्रैक करना। और जो कुछ सोच के निकले थे तुमने, जिंदगी के 4-5 साल लगा इस पे, कुछ कंक्लूजन पर पहुंचता है। तो टीचर्स और पेरेंट्स दो ऐसे लोग आपको हमेशा दिखेंगे कि जितना भी अच्छा कहा हो, बुरा कहा हो, दे विल ऑलवेज बी द हैप्पीएस्ट पीपल, जो आपके काम में बहुत खुश होने वाले हैं। करेक्ट सर, बिल्कुल सही बात। और अभी तुम भी उस टीचर के रोल में, एंड यू वुड सी जैसे बहुत ही ग्रेजुअली कि जब तुम बच्चों को गाइड करोगे एंड एकदम सडनली तुम्हें लगेगा अरे ये तो एग्जाम क्रैक कर गए, अरे ये तो मैंने इनको गाइड किया और ये पेपर निकाल गए। बहुत बाकी बच्चे में से आपको, चलो बाकियों के लिए आपको दुख भी हो सकता है, लेकिन जो कामयाब हो जाएगा उसके लिए आपको खुशी बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो ये प्रोसेस में अभी तुम इसमें आगे बढ़ोगे जीवन में और देखोगे, तो ये यू विल विटनेस दैट हैप्पीनेस। बहुत ही बढ़िया फीलिंग होती है। So, and I'm really glad कि you worked really hard for this, और you were immaculate in your videos और your whatever task was assigned to you properly। जैसे मन की शांति होती है ना टीम में कि इनको ये टास्क असाइन किया, अच्छा होके आएगा, तो वो वाला अश्योरेंस बिल्ड करने में takes a lot of effort and you put in that kind of effort। तो वो बिल्ड करते करते वक्त लगता है, एफर्ट लगता है, तो you've earned it। So I would only say this, you've earned it। It was not given to you, you've earned it। Thank you sir, this means a lot। ठीक है मयूरी, and if you happen to be in Chandigarh ever, so we'd love to host you। and sure sir, sure। बाकी अगर कभी जैसे भोपाल आना या फिर मध्य प्रदेश आने का मौका मिला, इंदौर आने का मौका मिला, तो आप जरूर बताइएगा। I love to host। there are many places जो आपने नहीं एक्सप्लोर की होंगी, तो I love to show them to you। Definitely, that would be a pleasure। Okay sir। ठीक है, ओके या थैंक यू सो मच। एंड बहुत ही हार्टी से, बहुत ही खुशी वाली एक ये जो पूरी जो एक जैसे माहौल हो जाता है ना कि अरे किसी का टीम में से सिलेक्शन हो गया, बच्चों का सिलेक्शन तो ठीक है, टीम में सिलेक्शन इज अ बिग थिंग। तो और अच्छा लगता है कि ये इट्स अ ग्रेट थिंग कि राइट पीपल वर गाइडिंग राइट स्टूडेंट्स। एंड दिस वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 2024 के एंड तक जाएगा, तो आई हैड नो एक्सपेक्टेशंस कि जैसे आप उसको बांध के नहीं रखते अपने मन में। एंड सडनली रात के 12 बजे रिजल्ट आया एंड कंप्लीटली शॉक। मतलब आधे घंटे के लिए तो वी ऑल वेंट लाइक ऐसे फ्रीज वाले मोड में चले गए कि हमको समझ ही नहीं आया। एंड मेरी तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया कि मैंने क्या प्रेफरेंस भरी थी, मुझे क्या पोस्ट मिली है। आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि मैंने कौन सी प्रेफरेंस पे ये पोस्ट भरी थी और मुझे कहाँ से ये मिली है। तो मुझे आधे पौन घंटे तो समझ ही नहीं आया। माय फ्रेंड्स टोल्ड मी कि ऐसा ऐसा हुआ है एंड यू हैव गॉट अ वेरी गुड पोस्ट। तब जाके प्रॉपर ढोल वगैरह आ गया। आई आल्सो पुट अ रील अबाउट दैट। तो
that Okay. reaction of my family and my dear ones was very very outstanding और बहुत overwhelming सा था कि इतना सब कुछ मतलब और एक्सपेक्ट नहीं किया होता। जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो ना, तब आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि अच्छा रिजल्ट ऐसा आएगा तो आउटपुट ऐसा दिखेगा और चीजें ऐसी बदलेंगी। ये सारी चीजें आपको रिजल्ट के बाद ही समझ में आती है। You राइट, can और just मुश्किल, बहुत ही मुश्किल है ये जो अचीव कर पाना। और आई एम नॉट जस्ट सेइंग दैट कि अरे नहीं हो गया अब तो बोल दो, नहीं नहीं, बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि हमारे पर्टिकुलर कंट्री में वी स्टिल लव सिविल सर्विसेज द मोस्ट। चाहे Yes. आप आईआईटी क्रैक कर लो, आईएम क्रैक कर लो, 50 लाख की नौकरी मिल जाती है लोगों को, उसके बावजूद दे वांट टू क्रैक सिविल सर्विसेज एंड गेट इनटू दिस। तो ये बहुत ही मुश्किल चीज होती है अचीव करने में। मुट्ठी भर लोग सिलेक्ट होते हैं हर साल, मध्य प्रदेश में 100 बच्चे सिलेक्ट हुए, 125 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, तो और ऐसे ही 200 सिलेक्ट हो जाते हैं, कभी किसी किसी स्टेट में 50 सिलेक्ट होते हैं। यूपीएससी पूरे साल भर में 800 बच्चे सिलेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत ही मुश्किल चीज़ है। लाखों में इन जो मुट्ठी भर 100 या 1000 में आना बहुत ही मुश्किल चीज़ होती है। और अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, हम तो अब इतना क्लोजली देखते हैं, पढ़ने वाले बच्चे होते हैं। ऐसा नहीं है कि बस भीड़ लगी हुई है, भीड़ तो 5, 6, 7, 8 लाख की होती है, लेकिन जो अच्छे बहुत सॉलिड बच्चे हैं जो पढ़ने वाले 80-90 हज़ार तो है ही हैं। बहुत मुश्किल है उनसे एक को ऊपर निकल पाना। तो ये इसलिए ये तो पर्टिकुलरली जब तक ये टैलेंट अट्रैक्ट करता रहेगा ये एग्जाम, तो और मुश्किल रहेगा एग्जाम क्रैक करना, अचीवमेंट मानी ही जाएगी, तब तक ये अचीवमेंट रहेगी। इट इज एन अचीवमेंट, इट इज एन एकेडमिक अचीवमेंट टू। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि तुमने जॉब अचीव कर ली, एकेडमिक अचीवमेंट भी है। और सर मुझे तो मैं इसको ऐसे देखती हूँ, इट इज मोर देन दैट फॉर मी स्पेशली, क्योंकि मेरे केस में मेरी फैमिली में दूर दूर तक नोबडी हैज बीन इनटू सिविल सर्विसेज, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि मुझे एक लंबा टाइम हो गया था इसके लिए प्रिपेयर करते करते, एंड फाइनली आई वाज एंड माय फैमिली वाज इन दिस जोन कि शायद अब आई विल बी परस्यूइंग माय करियर ओनली इन टीचिंग, तो नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग दिस। एंड तीसरा, एज आई टोल्ड यू दैट बीइंग अ गर्ल, और उसके बाद इधर आके इस एज में आके और बीइंग फ्रॉम बिजनेस कम्युनिटी, ये सारी ऑड्स के बीच में इफ आई गॉट दिस, तो आई कंसिडर इट बियॉन्ड दैट एकेडमिक थिंग, बिकॉज आई हैव दिस सेटिस्फैक्शन इन माई माइंड कि आई हैव चेंज द माइंडसेट ऑफ द होल कम्युनिटी। अगर बहुत ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा ही, कि नाउ देयर फोकस अबाउट देयर डॉटर्स वुड नॉट जस्ट बी ऑन द मैरिज थिंग, तो उसके आगे भी सोचेंगे। एंड आई एम सो ग्लैड, अब जब लोग आते हैं मेरे घर पे मुझसे मिलने, मेरे पेरेंट्स से मिलने, तो उनका फोकस यही होता है दैट वी ऑल्सो टोल्ड आवर डॉटर्स कि देखो ऐसा ऐसा है, वी ऑल्सो टोल्ड आवर सन्स कि यू शुड गो इनटू सिविल सर्विसेज, कि बिजनेस ही करते आ रहे हैं अभी तक, वी शुड एक्सप्लोर न्यू थिंग्स। दैट वाज अ वेरी बिग सैटिस्फैक्शन फॉर मी कि चलो कुछ अच्छा बड़ा अचीव किया है। ट्रेडिशन और कल्चर सेट करने वाले मोमेंट्स होते हैं, तो ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप्स, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर मी। ओके, बढ़िया, ग्रेट। और अच्छा एग्जांपल बनकर उभरना और देन करके दिखाना, इसके लिए टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। थैंक यू सर। सही है, ठीक है, वेरी सो लेट्स विल बी एंडिंग दिस, ठीक है? तो ओके, एंड एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू ऐड और शेयर? नो सर, दैट्स ऑल। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच मयूरी। और आपको अगर लेट्स से वी आस्क अ फ्यू स्टूडेंट्स टू सीक हेल्प फ्रॉम यू, वुड यू बी विलिंग टू हेल्प? श्योर सर, आई वुड लव टू। So that's how we keep the tradition alive, कि जो सिलेक्ट हो गया वो आगे औरों को गाइड करता रहे, वो सिलेक्ट होता रहे। हाँ जी, बिल्कुल, without any hesitation we can move forward for this. Great, ठीक है, all right, thanks a lot, thank you so much. Okay sir, thank you so much for sharing the screen with me, this means a lot. And it's my privilege कि particularly मौका मिला, we could talk after selection, right? Yes sir, thank you. All right, okay, bye bye. Bye bye, thank you so much.